9। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 है हमारा टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। चैप्टर नंबर 4 टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस, यानी फोर्सेस का टर्निंग इफेक्ट। तो स्टूडेंट इसका फर्स्ट टॉपिक है, इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है लाइक 4.1 लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। स्टूडेंट हम लाइक और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस को पहले डिस्कस करेंगे। हमारा अक्सर ऐसे साम से वास्ता पड़ता है जिसके ऊपर बहुत सी फोर्सेस एक्ट हो रही होती हैं। अब वो फोर्सेस जो एक्ट करती हैं, अगर उनकी डायरेक्शन एक ही तरफ हो, एक ही डायरेक्शन में हो, तो हम उन तमाम फोर्सेस को लाइक पैरेलल फोर्सेस का नाम देंगे। और ऐसी फोर्सेस जो एक्ट कर रही हैं और उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो ऐसी फोर्सेस को हम अनलाइक पैरेलल फोर्सेस कहेंगे जिनकी डायरेक्शन ऑपोजिट होती है। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक बैग है जिसके अंदर मुख्तलिफ एप्पल डाले हुए हैं। मिसाल के तौर पे एक बैग है हमारे पास जिसके अंदर मुख्तलिफ एप्पल हैं। इन एप्पल पर एक वर्टिकल डाउनवर्ड हर एप्पल पे एक फोर्स एक्ट करेगी। स्टूडेंट कितनी फोर्स एक्ट करेगी? जितना इसका वेट होगा। हर एप्पल पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक एक फोर्स एक्ट करेगी। अब स्टूडेंट अगर हम गौर करें तो इन तमाम फोर्सेस की डायरेक्शन एक ही साइड पर है, इसलिए इन तमाम फोर्सेस को हम लाइक पैरेलल फोर्सेस का नाम देंगे। अगर हम स्टूडेंट इसी बैग में से एक एप्पल को निकालते हैं और उस एप्पल को स्ट्रिंग के साथ अटैच करते हुए एक स्टैंड के साथ लटका देते हैं, ये हमारे पास एक स्टैंड है। इस स्टैंड के साथ क्या करते हैं, इधर से हम एक एप्पल निकालते हैं और उस एप्पल को स्ट्रिंग के साथ अटैच करते हुए स्टैंड के साथ लटका देते हैं। अब स्टूडेंट अगर हम इस पर गौर करें तो इसके ऊपर टू फोर्सेस एक्ट करती हैं। एक फोर्स इसके ऊपर एक्ट करेगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में जितना इसका वेट होगा, और इसके ऊपर एक और फोर्स एक्ट करेगी जो स्ट्रिंग एक्ट करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, उसको हम टेंशन की फोर्स कहेंगे, जो कि हमने थर्ड चैप्टर में इसको पढ़ा है। अब स्टूडेंट देखें, इसके ऊपर टू फोर्सेस तो एक्ट कर रही हैं लेकिन डायरेक्शन इनकी ऑपोजिट है, तो इन फोर्सेस को हम अनलाइक पैरेलल फोर्सेस का नाम देंगे। तो स्टूडेंट हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, बुक की तरफ। तो इसमें देखते हैं क्या लिखा है। तो 4.1 टॉपिक है लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। वी ऑफन कम अक्रॉस ऑब्जेक्ट्स ऑन विच मैनी फोर्सेस आर एक्टिंग, यानी हमें मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट से वास्ता पड़ता है जिसके ऊपर मुख्तलिफ फोर्सेस एक्ट करती हैं। इन मैनी केसेस, ज्यादातर केसेस में वी फाइंड ऑल और सम ऑफ द फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी इन सेम डायरेक्शन, यानी कह रहा है कि अक्सर हमने ये ऑब्जर्व किया है कि जो तमाम फोर्सेस हैं वो एक ही डायरेक्शन में एक्ट करती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैनी पीपल, अब देखिए इसमें बस वाली एग्जाम्पल को भी उसने कोट किया हुआ है। मिसाल के तौर पे हम देखते हैं कि रोड के ऊपर बस खड़ी है, वो स्टार्ट नहीं हो रही, तो कुछ आदमी उसको पीछे से पुश करते हैं आगे की तरफ। तमाम जो लोग होंगे, तमाम लोग उसको आगे की तरफ पुश करेंगे। आप देखें जितने भी लोग होंगे वो हर शख्स आगे की तरफ एक ही सिमत में उसको पुश करेगा, फोर्स लगाएगा। उन तमाम की फोर्स की डायरेक्शन भी एक ही साइड पे होगी, इसलिए उन फोर्सेस को भी हम लाइक पैरेलल फोर्सेस का नाम देंगे। आगे लिखा हुआ है मैनी पीपल पुश अ बस टू स्टार्ट इट, उसको स्टार्ट करने के लिए मुख्तलिफ लोग बस को पुश करते हैं। वाई ऑल ऑफ देम पुश इट इन द सेम डायरेक्शन, तमाम जो आदमी हैं वो एक ही डायरेक्शन में उसको क्यों पुश करते हैं। ऑल दीज फोर्सेस आर अप्लाइड इन द सेम डायरेक्शन, तमाम फोर्सेस जो एक्ट हो रही हैं
वो एक ही डायरेक्शन में एक्ट करती हैं। सो दीज आर ऑल पैरेलल टू ईच अदर, और तमाम के तमाम फोर्सेस एक दूसरे के पैरेलल हैं। Such forces which are parallel to each other are called parallel forces. It mean वो forces जो एक दूसरे के parallel हों, मिसाल के तौर पे एक ये फोर्स है और ये फोर्सेस है, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है और पैरेलल है, और इनको हम बोलेंगे पैरेलल फोर्सेस, पैरेलल फोर्सेस। अब जिनके डायरेक्शन सेम हो तो उसको हम बोलेंगे लाइक पैरेलल फोर्सेस, और जिनकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो, मिसाल के तौर पे एप्पल की बात करते हैं, एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स है और एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स है, तो उनको हम बोलेंगे अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। फिगर 4.3 शो अ बैग विद एप्पल इन इट। ये 4.3 इसने इस एग्जांपल का डायग्राम का फिगर का नाम दिया हुआ 4.3। अब ये हमारे पास एक बैग है, इसके अंदर कुछ एप्पल डाले हुए हैं। द वेट ऑफ बैग इज ड्यू टू वेट ऑफ ऑल एप्पल इन इट। बैग का जो वेट है वो दरअसल उन तमाम एप्पल के वेट की वजह से है। सिंस वेट ऑफ एवरी एप्पल इन द बैग इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो स्टूडेंट जो बैग के अंदर एप्पल हैं, हर एप्पल का जो वेट है वो असल में फोर्स ऑफ ग्रेविटी है जो कि डाउनवर्ड एक्ट करती है। वेट ऑफ एप्पल्स आर पैरेलल। तमाम जो एप्पल का वेट होगा वो पैरेलल फोर्सेस होंगी उनकी। ऑल दीज फोर्सेस आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन। तमाम फोर्सेस जो है वो सेम डायरेक्शन में एक्ट करती हैं। सच फोर्सेस आर कॉल्ड लाइक पैरेलल फोर्सेस। तो ऐसी फोर्सेस को हम लाइक पैरेलल फोर्सेस का नाम देंगे जिनकी डायरेक्शन सेम हो, एक ही साइड पे हो और वो पैरेलल हो, तो उनको हम क्या बोलेंगे, लाइक पैरेलल फोर्सेस। तो स्टूडेंट इसने हाईलाइट करके डेफिनेशन लिखी है, तो ये भी आपने याद करनी है। लाइक पैरेलल फोर्सेस आर द फोर्सेस, लाइक पैरेलल फोर्सेस ऐसी फोर्सेस होती हैं दैट आर पैरेलल टू ईच अदर, जो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, एंड हैव द सेम डायरेक्शन, और उनकी डायरेक्शन भी सेम होती है। इन फिगर 4.4a आप स्टूडेंट गौर करें, 4.4a में एक एन एप्पल इज सस्पेंडेड बाय अ स्ट्रिंग। एक एप्पल को उसने क्या किया है जी, सस्पेंड करवाया हुआ है, लटकाया हुआ है एक स्ट्रिंग के साथ। तो द स्ट्रिंग इज स्ट्रेच ड्यू टू वेट ऑफ एप्पल। एप्पल के वेट की वजह से ये जो स्ट्रिंग होगा वो स्ट्रेच होगा। द फोर्स एक्टिंग ऑन इट आर, जो फोर्सेस इस एप्पल के ऊपर एक्ट कर रही हैं वो टू फोर्सेस हैं। वेट ऑफ एन एप्पल एक्टिंग वर्टिकल डाउनवर्ड, और एप्पल का वेट होगा जो कि डाउनवर्ड एक्ट करेगा। एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग के अंदर टेंशन होगी पुलिंग इट वर्टिकल अपवर्ड, जो कि उसको ऊपर की तरफ पुलिंग करेगा यानी खींचेगी। द टू फोर्सेस आर पैरेलल बट ऑपोजिट टू ईच अदर। ये देखें दोनों फोर्सेस पैरेलल हैं बट ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं। दीज फोर्सेस आर कॉल्ड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। तो ऐसी फोर्सेस को हम अनलाइक पैरेलल फोर्सेस का नाम देंगे। लिखा हुआ है फिगर 4.4b। उसने 4.4b में एक डायग्राम बनाई हुई है। मिसाल के तौर पे एक हमारे पास सलाख है और सलाख के ऊपर टू फोर्सेस हम एक्ट करवाएंगे, F1 और F2 डिफरेंट पॉइंट पे। आप देखें एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है। अब स्टूडेंट इसमें देखें F1 फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही है और इस पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रही है, जिसको हम F2 का नाम देंगे। अब अगर हम इस डायग्राम को देखें और इस डायग्राम को देखें, दोनों फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में है, पैरेलल हैं, तो हम इसको अनलाइक पैरेलल फोर्सेस बोलेंगे। अब लेकिन इसका इफेक्ट और होगा, इसका इफेक्ट और होगा। अब अगर इसकी बात करें तो ये एप्पल ऐसे ही ऊपर या नीचे मूव करेगा बगैर मूव किए हुए, क्योंकि जो टेंशन की फोर्स है, वेट की फोर्स है, वो एक ही लाइन पर एक्ट कर रही है। अगर हम बात करें इस स्लॉक की, तो इसके ऊपर भी टू ऑपोजिट फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट हो रही हैं, लेकिन जो लाइन ऑफ एक्शन है ये डिफरेंट है। ये फोर्स, ये एक लाइन ये है जिसके ऊपर एक्ट कर रही है, और ये F1 फोर्स एक ये लाइन है जिसके ऊपर एक्ट कर रही है।
अब ये लाइन डिफरेंट है, लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है। इट मीन जो लाइन ऑफ एक्शन अगर फोर्सेस का डिफरेंट हो तो उसमें टर्निंग इफेक्ट हो सकता है, वो बॉडी घूम सकती है, यही बात वो इधर डिस्कस करेगा। Forces F1 and F2 parallel but opposite to each other, but F1 and F2 are not acting along the same line। लेकिन वो कह रहा है F1 और F2 जो है वो एक ही लाइन पे एक्ट नहीं कर रही, बल्कि ये एक ही लाइन ऑफ एक्शन के गिर्द एक्ट कर रही है। एक ये है और इसमें एक ये है। अब अगर हम बात इसकी करें तो इसके ऊपर जो फोर्स वेट की एक्ट कर रही है, ये हमारे पास W है जो नीचे की तरफ एक्ट कर रही है। ये इनकी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एक ही है, यानी टेंशन की फोर्स अपवर्ड एक्ट करती है, डाउनवर्ड वेट की फोर्स एक्ट करती है। तो एंड हेंस दे आर कैपेबल टू रोटेट द बॉडी। तो इस तरह F1 और F2 बॉडी को रोटेट करने की सलाहियत रख सकता है। अनलाइक पैरेलल फोर्सेस की डेफिनेशन लिखी है, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस आर द फोर्सेस दैट आर पैरेलल बट हैव डायरेक्शन अपोजिट टू ईच अदर, यानी